Assalamu alaikum students. Welcome into week 12 clip 2 and with the new case study for data normalization. To understand the data normalization is जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो सो केयरफुली इसको देखें। अगेन मैंने आपको पहले क्लिप में बताया क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो आप देख लें। हम नेक्स्ट इसमें डायरेक्ट जा रहे हैं उसके ऊपर, केस स्टडी के ऊपर। दिस केस स्टडी बिलोंग टू द फैकल्टी कोर्स डिटेल के फैकल्टी कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रही है और कौन कौन से कोर्स पढ़ा रही है। जस्ट लाइक दिस वन, Mr. Basit is working in CS department whose ID is 1 D1. He is teaching ITC and DS, credit और दिए हुए हैं, so on. अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो आप देखें इसको भी हम रिलेशन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे एक सेल में मल्टी वैल्यूज़ हैं, एक सेल में मल्टी वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके पास क्या अननॉर्मलाइज फॉर्म है, वायलेट कर रहा है प्रॉपर्टी एटॉमिक वैल्यू की। सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द प्रॉपर स्ट्रक्चर बाय डाटा नॉर्मलाइजेशन। डाटा नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने से हम इसको कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कन्वर्ट अननॉर्मलाइज फॉर्म टू द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बाय फिलिंग द डाटा या डुप्लीकेटिंग द डाटा। डाटा डुप्लीकेट कर दिया है, वही चीज़ है, डाटा को डुप्लीकेट किया। बड़ा सिंपल स्टेप है, बहुत आसान स्टेप है। इसको ज़रा आप देखेंगे तो सिंपल हमने क्या किया है, बस यहाँ पे एक और रो बना दिए, इसको डुप्लीकेट कर दिया, यहाँ पे दो रोज और बना दिए, डुप्लीकेट कर दिया है। तो अब आपके पास जो रिजल्टेंट है, हर सेल में सिंगल वैल्यू आ रही है। हर सेल में क्या आ रही है? सिंगल वैल्यू आ रही है। तो पहले स्टेप और दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे थे, प्राइमरी की बना रहे थे। और प्राइमरी की बनाने का जो मेथड है वो क्या है, आपने क्या करना होता है, पार्शल फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकालनी होती हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकालेंगे कैसे? आपने फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकालनी है तो जिसकी बेस पे आपने प्राइमरी की बनानी है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये है आपके पास सामने है, एफ नेम, एफ सिटी, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट डिटेल कैन बी डिटरमिन्ड बाय फंक्शन फैकल्टी आईडी एंड फैकल्टी डिपार्टमेंट आईडी कैन डिटरमिन डिपार्टमेंट टाइटल, कोर्स आईडी कैन डिटरमिन कोर्स टाइटल एंड क्रेडिट आवर्स। अब यहाँ पे कोई ऐसा कॉलम नहीं है जो सबको डिटरमिन कर सके, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते होते हैं, दो या तो दो से करते हैं, दो से ना हो तो तीन से। यहाँ पे भाई चांस दो से काम हो रहा है, तो फैकल्टी आईडी और सी आईडी को मिलाएं तो बाकी सारे के सारे नॉन, बाकी कॉलम इससे क्या हो जाते हैं, डिटरमिन हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं फिर, तो हम कहेंगे ये अपने प्राइमरी की है, बाकी आपके क्या हो जाएंगे, नॉन की हो जाएंगे। तो नॉन की हो जाएंगे तो नॉन की कैन बी डिटरमिन्ड बाय द की एट्रीब्यूट्स। तो हमने इसे क्या किया, रीफिल किया, दोनों स्टेप से गुजारा है। तो अब ये आपके पास क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, इज इट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म? तो वो चेक करने के लिए हम कैसे क्या करते होते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी निकालते होते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, नॉन की कॉलम कैन बी डिटरमिन्ड बाय पार्ट ऑफ की। तो अगर आप देखें यहाँ पे, एफ नेम, एफ सी टी, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट टाइटल कैन बी डिटरमिन्ड बाय फैकल्टी आईडी, कैन बी डिटरमिन्ड बाय faculty ID. So these columns are partially dependent on the set of the key. These are partially dependent on the composite key. Similarly, आपका जो कोर्स टाइटल है, कोर्स टाइटल भी आपका क्या है, कोर्स आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दो जगह पे आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या थी, relation should be in first normal form and there should be no, there should be no partial dependency, there should be no partial dependency। तो रिलेशन तो आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मिल चुका है, लेकिन इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है, हेंस इट्स नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, हेंस इट्स नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी सिंपली रिमूव कर देते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे रिमूव होती है, जो पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं उनको यहाँ से कट करते हैं, उनको यहाँ से क्या करते हैं, कट करते हैं और दूसरे रिलेशन में लेके जाते हैं। और जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है उसकी कॉपी आती है एज अ प्राइमरी की और पीछे रहती है पार्ट ऑफ की, पीछे रहती है पार्ट ऑफ की। क्या किया, एफ नेम, एफ सी टी, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट टाइटल को कट किया, नए रिलेशन में लेके गए
और साथ ही जिसके ऊपर डिपेंडेंट था, किसके ऊपर था, FID के ऊपर, उसकी कॉपी आ गई। इसी तरीके से कोर्स टाइटल और क्रेडिट आर भी क्या थे, पार्शली डिपेंडेंट थे, उनको कट करके यहाँ पे ले आए और कोर्स आईडी वहां पे रही। पीछे क्या बच गया, सिर्फ FID और CID, FID और CID। तो ये आपके पास 3 रिलेशन बन गए हैं। अब देखें ये तीनों के तीनों क्या हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। कैसे, इसमें तो कोर्स को देखें, अगर इसमें कंपोजिट की नहीं है, कंपोजिट की ना हो तो पार्शियल डिपेंडेंसी का क्वेश्चन नहीं होता। इसमें भी कंपोजिट की नहीं है, पार्शियल डिपेंडेंसी का क्वेश्चन नहीं है। इसमें कंपोजिट की है लेकिन पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं है। क्यों, पार्शियल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन क्या है, अ नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन नॉन की ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये तीनों के तीनों, क्योंकि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी हैं और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी हैं, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। So next step is we have to check it either these are in third normal form or not. तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, इट शुड बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, पहली कंडीशन। एंड सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशन होती है देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी, देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो अगर इसमें देखें आप, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो थे, पहली कंडीशन तो ट्रू है, एंड होती है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। वो क्या थी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। वी हैव टू चेक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। कोर्स को चेक करें, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, नॉन की कॉलम दूसरे नॉन की कॉलम पे से डिटरमिन हो सके, नॉन की कॉलम दूसरे नॉन की कॉलम से डिटरमिन हो सके। तो यहाँ पर देखें, नॉन की टाइटल से क्रेडिट आर नहीं आ सकते और क्रेडिट आर से टाइटल नहीं आ सकता, टाइटल से क्रेडिट आर नहीं आ सकते और क्रेडिट आर से टाइटल नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है नॉन की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, हेंस इट इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फिर देखते हैं यहाँ पे देखें अगर इसको, तो इसमें तो नॉन की है ही नहीं, हेंस देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। फैकल्टी कोर्स डिटेल्स एंड कोर्स आर इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। क्यों, ये सेकंड में थे और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन फैकल्टी में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। क्यों, डिपार्टमेंट आईडी से डिपार्टमेंट टाइटल निकल सकता है, डिपार्टमेंट आईडी से डिपार्टमेंट टाइटल निकल सकता है, हेंस देयर इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, हेंस देयर इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है सो इट इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। क्या करेंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कैसे जाते हैं, इसको फैकल्टी को लेके जाना है, रिमूविंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहाँ पे थी, डिपार्टमेंट टाइटल आपका डिपेंड कर रहा था डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर, डिपार्टमेंट टाइटल डिपेंड कर रहा था डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर। तो हमने क्या कहा था, जो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हैं उसको कट करें, यहाँ से कट करके एक नई जगह पे लेके जाएंगे, तो उसको डिपार्टमेंट कह दिया, और जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा था उसकी कॉपी आएगी, और ये पीछे रहेगा डॉटेड लाइन, थोड़ी जो है ना डेम है, तो इसका कलर अगर मैं चेंज कर देता तो शायद हो जाता। तो ये नीचे डॉटेड लाइन है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो आपके पास ये अब क्या हो गया है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव हो गई है। तो अब इसको देखें तो ये आपके पास रिजल्टेंट रिलेशंस हैं। तो ये जो रिलेशंस हैं ये आपके पास क्या हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। ये आपके पास क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। आपके जो स्टार्ट में एक इम्प्रॉपर लॉजिकल स्ट्रक्चर दिया गया था वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है, सेट ऑफ सूटेबल रिलेशन में कन्वर्ट हो चुका है। तो आई होप आपको जो है ना क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।